आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री को। इसकी हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि हर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज में आप लोग को मालूम है कि 10th क्लास के जो पेपर होता है वो जस्ट एक्सरसाइज और टेस्ट योर सेल्फ में से आता है। तो पेपर भी नज़दीक हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ सकें। बुक पर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं ना जिसमें प्रोडक्ट वापस रिकम्बाइन नहीं हो सकते, एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनेगा, हम कहेंगे टू फॉर्म द रिएक्टेंट। वो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट नहीं बनते, दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू बी कंप्लीट एंड रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है रिएक्शन, और हमने इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। नेक्स्ट है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या होती है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस आ जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, जो कंपोजिशन है ना आपके रिएक्शन मिक्सचर, वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस स्टेज को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट है, गिव द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, दी रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीट। और पॉइंट नंबर 1 है, reaction in which product are combined to form the reactant are called a reversible reaction. They are represented by the double arrow, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है बार बार, और प्रोडक्ट बार बार रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम इसको बना सकते हैं। कैमरा सेट कर लूँ। नेक्स्ट है, हाउ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है? इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले, एट इनिशियल स्टेज, इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है ना फॉरवर्ड रिएक्शन, वो बहुत फास्ट होती है। रिवर्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, यानी कि ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। बट अचानक से फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। बोथ रिएक्शन अटेन सेम रेट, दोनों रिएक्शन किस पर होते हैं? सेम रेट पर। तो हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप क्यों नहीं होता? एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम इधर वे। ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेट है, किसी भी तरफ से क्यों अटेन हो सकता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम इधर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैन बी डिस्टर्ब, या डिस्टर्ब हो सकता है और अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन पर हो सकता है? या तो कंसनट्रेशन इसकी चेंज हो, या प्रेशर, या टेम्परेचर। और ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। दी रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, and rate of reaction is directly proportional to the product of reactive masses of the reacting substance। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है, तो ये इसमें रिलेशन बताया गया है एक्टिव मास का और रेट ऑफ रिएक्शन का। अमोनिया है मेरे पास, इन्होंने ये हमें दी हुई है कि इसको आप केसी की वैल्यू मालूम करें। आप लोग को हमेशा पता होता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और ये रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, तो ये हमने कहना है फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? रिवर्स रिएक्शन के। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है? हमने मालूम करनी के सी के, जो कि इसके बराबर होती है। तो अगर हम इसका फार्मूला अरेंज करेंगे, ऊपर फॉरवर्ड और नीचे रिवर्स, तो ये वाली प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट में हमेशा नीचे आएगा, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएगा जब आप लोग फार्मूले को अरेंज करेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोग ये कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है ये आपके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह ये भी है हाइड्रोजन और आयोडाइड,
फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन आप लोगों ने जस्ट इसका सोल्यूशन ही करना है, जैसे आप लोग लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में कर चुके हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आता है 2 नंबर में। नेक्स्ट है हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड फॉलोइंग वेज। अगर क्यू सी छोटा है के सी से, हम कहेंगे रिएक्शन मूव करेगा लेफ्ट टू राइट की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर हम कहेंगे क्यू सी बड़ा है किससे, के सी से, तो रिएक्शन मूव करेगा राइट टू लेफ्ट है, और डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। अगर मैं कहूँगी दोनों बराबर हैं तो ये कहेंगे एट टेक प्लेस इक्वल रेट, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्या, हाउ कैन यू नाउ, आप कैसे जानते हो जो रिएक्शन है हैज़ अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्योंकि जो क्यू सी और के सी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ये एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर है, और ये अटेन हो जाते हैं स्टेट पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन दैट इस्टेब्लिश एट वंस व्हेन द के सी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, जब के सी की वैल्यू छोटी है, it indicates equilibrium has established with the small conversion of reactor to product. At equilibrium position पर almost all the reactant क्या हो गया, present है, but product क्या है, negligible है, ठीक हो गया। इसी तरह वो क्या कह रहे हैं, if the reaction क्वेश्चन जो है क्यू सी ऑफ रिएक्शन इस मोर है के सी के, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, और रिवर्स रिएक्शन होगी, डायरेक्शन होगी रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम।